डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे देश में विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि नीलकंठ के दर्शन के लिए दशहरे का दिन क्यों शुभ माना जाता है, इत्यादि के बारे में जानेंगे। और आज के वीडियो में ही हम लोग जानेंगे कि शमी के वृक्ष का क्या महत्व है और शमी के वृक्ष में कौन से देवता का वास होता है। शमी के वृक्ष का भी सुबह उठने के बाद दर्शन करने से क्या लाभ है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। इस लोकोक्ति के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना गया है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारते हैं कि उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहे। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है और फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत चलते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो वह देखने वालों के लिए शुभ होता है। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी का पर्व जीत का पर्व है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की परंपरा वर्षों से जुड़ी है। लंका जीत के बाद जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया था। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। नीलकंठ अर्थात जिसका गला नीला हो। जनश्रुति और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इस पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि और स्वरूप दोनों माना गया है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है। भगवान शिव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग्य विधाता होने के साथ साथ किसानों का भी मित्र है, क्योंकि सही मायने में नीलकंठ किसानों के भाग्य का रखवारा भी होता है, जो खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों के फसलों की रखवारी करता है। विजयदशमी पर रावण दहन के बाद कई प्रांतों में शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है, तो कई जगह पर इसके वृक्ष की पूजा का प्रचलन है। आश्विन मास के शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के 9 दिन बाद दशहरा अर्थात विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक इस पर्व के दौरान रावण दहन और शस्त्र पूजन के साथ शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का ज्यादा महत्व है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। पुराणों में कुछ पेड़ पौधों को धार्मिक वृक्षों का दर्जा भी दिया गया है। इन्हीं वृक्षों के चमत्कारिक लाभ और देवी देवताओं का इनमें वास होने के कारण इन्हें यह दर्जा मिला है। इन्हीं वृक्षों में से एक है शमी का पेड़। ऐसा मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से आपके पूरे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। भगवान शिव को शमी के फूल अति प्रिय माने जाते हैं। रोजाना पूजा के वक्त उन्हें यह फूल अर्पित करने से भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। शमी का पेड़ आपको शनि के प्रकोपों से भी बचाता है। दोस्तों, पीपल और शमी 2 ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में लगाना संभव नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नियमित रूप से शमी की पूजा करने और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष और उसके कुप्रभाव से बचा जा सकता है। दशहरे पर शमी के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन शाम के समय वृक्ष का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के वृक्ष के सम्मुख अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। उत्तर भारत के बिहार और झारखंड में सुबह के समय उठने के बाद शमी के वृक्ष के दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। बिहार और झारखंड में यह वृक्ष अधिकतर घरों के दरवाजों के बाहर लगा हुआ मिलता है। लोग किसी भी काम पर जाने से पहले इसके दर्शन करते हैं और इसे माथे से लगाते हैं। ऐसा करने से उन्हें हर काम में कामयाबी मिलती है। शमी को
गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश की आराधना में शमी के वृक्ष की पत्तियों को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि शमी भगवान शिव और गणेश को अति प्रिय है। सोमवार के दिन भगवान शिव को शनि के पत्ते को चढ़ाना चाहिए। गृहस्थ लोगों के जीवन में सुख शांति आए, इसके लिए आप गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा के साथ साथ शमी के पुष्प भी अर्पित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी का वास सदैव बना रहेगा। एक मान्यता में ये भी माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त शमी के पेड़ की जड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्र छिपा दिए थे, इसलिए शमी के पेड़ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। शमी के फूल, पत्ते, जड़ें, टहनी और रस का प्रयोग शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम ने भी शमी के पेड़ की पूजा की थी। हर शनिवार शमी के पत्ते शनिदेव को चढ़ाने से शनि के दोषों को कम किया जा सकता है। शमी के पौधे को घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर कोने में लगाना सबसे लाभकारी माना जाता है। इनमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व भी छिपा होता है। न्याय के देवता शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पेड़ का प्रयोग किया जाता है। हर शनिवार को शमी के पेड़ की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो शनि के प्रभाव में पीपल का वृक्ष भी आता है, परंतु पीपल के वृक्ष की विशालता के कारण इसे घर के अंदर लगा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए आप घर में शमी का पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शमी के पेड़ की पूजा कैसे की जाए, शमी के पौधे के सुबह दर्शन करने से क्या लाभ है, विजयदशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करना क्यों शुभ माना जाता है, इत्यादि के बारे में हम लोगों ने आज की वीडियो में जाना। हम आपको अगले वीडियो में भी कुछ ऐसे ही जानकारी तथ्यपरक कहानी बताएंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।